Hello everyone. Welcome back to Geeks for Geeks. So we are on the day 13 of our 25-day ML workshop. And till now we have covered basics of machine learning and also how to work on data, right? So in this session we'll be doing something different basically जो कि again it will be kind of you'll be applying some operations on the data set, right, that are left out so far. तो आज हमें वही चीज़ें डिस्कस करनी है सो दैट जब भी आपके पास कोई भी डेटा आता है, ऑब्वियसली इफ़ आई हैव प्रोवाइडेड यू विद सम डेटा, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उस पूरे डेटा मतलब वो पूरा डेटा आपको रिक्वायर्ड है, राइट. इन दैट डेटा यू कैन हैव सम रोज और कॉलम्स दैट यू एक्चुअली डोंट रिक्वायर, राइट. तो हमें मतलब इस लेक्चर में करना क्या है, वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द डेटा. मतलब हमारे डेटा को बेसिकली स्लाइस करके देखेंगे कि उसके अंदर से अगर हम कोई नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं या नहीं. सो वी हैड अ आईलॉग फंक्शन, ठीक है, जिसके बेसिस पे मतलब जिसकी हेल्प से हम ऑलरेडी हमने देखा था कि हम कैसे डेटा में से कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को लेके आ सकते हैं. बट नाउ इन दिस सेशन व्हाट वी हैव टू डू इज़ बेसिकली हम देखेंगे वही चीज़, डेटा को स्लाइस करना है बट इट विल बी बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, right. So let's start with the session. So yeah, before starting it I want to make an announcement here. So if you guys are interested in Python, like for machine learning, Python is actually required, right. तो अगर आपका Python में interest है, so we have a paid course for Python for students, that is Python for students. So you can subscribe to that course. That is really amazing. Like everything is covered from basics till advanced in that, right. मतलब जितना आपका पाइथन लैंग्वेज कवर होना चाहिए इज ऑलरेडी कवर्ड इन दैट कोर्स. सो यू कैन डेफिनेटली विजिट द JFG site and you can subscribe to that course. Except for that, if you are interested in web development, so a front-end development part, that is an HTML course, is also there. That is again paid, right. तो अगर इफ़ यू वांट टू लर्न HTML, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब भी आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हो, द वेरी बेसिक थिंग इज़ HTML, ठीक है, जहाँ से आपको चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ता है. So everything from basics till advanced is covered in that course. So you guys can visit there and you guys can have a look over the entire overview of both the courses. And if you're interested in any one among them, you can go to that one. अगर आपको दोनों चाहिए, obviously you can do that also. So just give it a try. अगर अच्छा लगे तो do take the course. So let's start with the session now. So as I have told you, in this session we need to discuss about some things with the help of which we can slice our data set, right. So basically हम data set slicing techniques इस session में देखेंगे. ये हम like we were discussing about machine learning, we were discussing about हाउ टू प्रोसेस आर डेटा, मतलब उसमें से कोई भी अगर सिर्फ एग्जाम्पल उसमें कोई आउटलायर्स हैं उनको रिमूव करना है, तो वो चीज़ हम देख रहे थे. अब हम अचानक से स्लाइसिंग पे आ गए, तो क्या इसकी ML में रिक्वायरमेंट होती है? या इट इज़ रिक्वायर्ड. क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है? अब मान लो कि मैंने आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज सा एक डेटा था, ठीक है. मान लो जैसे मैं बात कर लेती हूँ उसी वाले पार्ट की कि वी हैव अ डेटा जिसमें स्लीप, एक्सरसाइज और म्यूजिक, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है. अब ये ना आपने डेटा खुद से नहीं बनाया, फाइन, यू गोट दिस डेटा फ्रॉम समवेयर, फाइन. तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक्चुअली उस डेटा में एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, उस जनरलाइज डेटा में जो भी आपका डेटा था. तो क्या आप ये करोगे कि यार मेरे को यहाँ पे ना एक्सरसाइज नहीं चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे स्लीप और म्यूजिक ऐसे 2 कंपोनेंट्स हैं जो मेरे को चाहिए थे, पर अगर ये एक्सरसाइज बीच से हट जाए ना तो ये डेटा मेरे लिए सफाइस करेगा, राइट. लेकिन क्या आप सिर्फ इस एक्सरसाइज की वजह से इस पूरे डेटा को मतलब इग्नोर कर दोगे? नो, वी कांट डू दैट, राइट. तो दिस वन ऑप्शन कि अगर ये एक कॉलम है आप इसको रिमूव कर दो, राइट. अदर ऑप्शन कैन बी बेस्ड ऑन सम कंडीशंस. आप क्या कर सकते हैं, मान लो कुछ रोज और कॉलम्स आपको रिमूव करने थे, यू कैन यूज आईलॉग फंक्शन, राइट. कुछ चीज़ें हम आज सीखेंगे. अब मान लो इसमें कुछ वैल्यूज थी, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि मैक्सिमम एक्सरसाइज की वैल्यू होनी चाहिए 2 आवर्स, ठीक है. अब मान लो कि जो डेटा आपको मिला था, अभी आपको एक्सरसाइज रिमूव नहीं करना,
से फॉर एग्जाम्पल आपको जो डेटा मिला था उसमें एक्सरसाइज की कहीं कहीं पे वैल्यू 3 आवर्स थी, तो क्या सिर्फ इन वैल्यूज़ को हटाने के लिए आप पूरा डेटा इग्नोर कर दोगे? नो, राइट? ये तो नहीं करोगे ना आप कि यार आपको इतना एक्यूरेट डेटा मिल रहा है, आपको उस पर कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ सम नंबर ऑफ रोज जिसमें एक्सरसाइज की जो वैल्यू है वो एक्चुअली हमें 2 आवर्स मैक्सिमम चाहिए। लेट्स से वी वांट इट फ्रॉम 0 to 2 आवर्स एंड इट इज़ फ्रॉम लेट्स से 0 to 6 आवर्स, ठीक है? तो अब आपको वो 3 आवर्स से लेके 6 आवर्स तक की एक्सरसाइज की वैल्यूज़ रिमूव करनी पड़ेंगी ना। या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना पूरा डेटा खुद से बनाओ, या फिर इसमें जाके सेलेक्ट कर लो कि अच्छा ये 2 आवर्स वाली थी, ये 1 आवर वाली है, जो 0 to 2 आवर्स स्पैन में था आप उसको सिलेक्ट कर लो। लेकिन होता क्या है, ये चीज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब मान लो अगर इसमें 1 लाख नंबर ऑफ रोज होते तो आप उन 1 लाख रोज पे जाके चेक करते एक्सरसाइज की वैल्यू, अगर वो आपको अप्रोप्रिएट लगता तो उस वाले आप रो को कॉपी करते और फिर अपना कोई नया डेटा बना रहे हो तो उसमें जाके पेस्ट करते। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए ना जो एक्चुअली इन चीज़ों को रिमूव कर दे कि यार अगर मेरे को 0 to 2 आवर्स तक का ही डेटा चाहिए तो आप 3 आवर्स से 6 आवर्स तक का डेटा रिमूव कर पाओ, राइट? हमें तो ऐसा ही कुछ चाहिए ना कि हम मतलब बेसिकली हम हमारे डेटा को स्लाइस कर दें इस तरीके से कि उसमें जिस भी रो में एक्सरसाइज की वैल्यू 0 से 2 आवर्स तक है वो तो ठीक है, अगर 2 आवर्स से बड़ी है तो उस वाली रो को इग्नोर कर देना या फिर हमारे डेटा से हमें रिमूव कर देना है। सो फॉर दिस पार्ट अगेन वी हैव द कॉन्सेप्ट, ठीक है? जो चीज़ हमें आज सीखनी है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा फ्रेम स्लाइसिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस। कि कुछ कंडीशंस आप यहाँ पे लगाओगे, जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी आपकी, द कंडीशन है वुड बी एक्सरसाइज वैल्यू ग्रेटर देन सॉरी इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स, है ना? अगर ये है तो उस वाली रो को रखो, अदरवाइज उसको जाके आप रिमूव कर दो। फाइन, तो हम देखते हैं कि हाउ वी कैन डू दिस। ओके, सो ये करने के लिए पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ। चीज़ें बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको कुछ सिंटेक्स याद करने पड़ते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना इन चीज़ों की, ऐसे लाइक आई नो कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, एक साथ इतने सारे सिंटेक्स हम कैसे माइंड में रखेंगे, तो आपको सारे सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। एज आई हैड टोल्ड यू द लास्ट क्लास ऑल्सो कि बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि हाँ यार अगर ये चीज़ आएगी ना तो मेरे को ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है। अब अगर आपको अप्लाई करनी नहीं आ रही, मतलब आप सिर्फ सिंटेक्स भूल गए हो, तो वो दैट मिस्टेक इज समथिंग जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि आप सीधा जाओगे गूगल कर लोगे कि मेरे को ना डेटा फ्रेम स्लाइस करना था, उसका सिंटेक्स बता दो। अब आपको पता ही नहीं है अगर कि करना क्या है तो क्या गूगल करोगे, राइट? तो वहाँ पे चीज़ें मतलब ऑन अ रॉन्ग साइड चली जाती हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, सिंटेक्स सारे याद नहीं हो रहे हैं दैन इट इज़ फाइन, ट्राई टू हैव देम इन योर माइंड। 2-4 बार जब आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो ना तो खुद से वो आ जाती हैं। पर अगर याद नहीं हो पा रहे दैन इट इज़ टोटली फाइन, ट्राई टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट, अगर सिंटेक्स आप नहीं कर पा रहे हैं तो। फाइन, सो उसका सिंटेक्स अगर मैं बात करूं कि हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम स्लाइसिंग बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, राइट? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, द सिंटेक्स गोज लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द डेटा फ्रेम नेम, ठीक है? एंड देन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स यू जस्ट नीड टू पुट द कंडीशन। बस इतना सा ही सिंटेक्स होता है उसका। अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाके कंडीशन डाल दो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास वही डेटा है यहाँ पे, स्लीप, एक्सरसाइज एंड म्यूजिक। फाइन, इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज होंगे, आई एम नॉट फिलिंग इट अप, ठीक है? इस डेटा फ्रेम का नाम मान लो मैंने दे दिया, लेट्स से इट इज डीएफ। फाइन, डीएफ अगर आपको कभी आप कोई भी चीज़ गूगल करते हो वहाँ पे आपको ना कई बार डेटा फ्रेम नेम की जगह मोस्टली टाइम्स विल गेट डीएफ देयर, क्योंकि ये ना एक बहुत ज़्यादा जनरलाइज सा नेम है जो कि मोस्टली लोग ना डेटा फ्रेम नेम हमेशा डीएफ ही लेते हैं। सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप भी वही चीज़ कर रहे होगे, पर अगर आपको कहीं पे डीएफ मिल जाए तो उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है। डीएफ इज़ अगेन योर डेटा फ्रेम इटसेल्फ, ठीक है? या तो वो मेंशन कर ही देंगे अगर कुछ और नाम ले लिया, तो अगर डीएफ अगर नाम मिल जाए कहीं पे तो समझ जाना कि ये डेटा फ्रेम को ही लिंक करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब अगर ये है और एक्सरसाइज की वैल्यू हमें क्या करनी है, वी नीड टू मेक इट लाइक इफ द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 2 आवर्स दैन इट इज फाइन, अदरवाइज वी हैव टू रिमूव द कॉलम्स।
तो अब आपको देखो क्या करना है यहाँ पे. Let's go with the syntax. First of all, you have to write the data frame name. So what is the data frame name here? Data frame name is df, right? So just write df. Then you have to put square brackets, and inside square brackets you have to put the condition. अब अगर मैं कंडीशन में ये लिख दूँ एक्सरसाइज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स, तो क्या ये चीज़ काम करेगी? यार आप बोल रहे हो एक्सरसाइज शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स. एक्सरसाइज तो कॉलम है ना, कॉलम कैसे 2 घंटे से छोटा हो सकते हैं? कॉलम की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 आवर्स, राइट? तो अब कॉलम की वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर आपको कॉलम मिल रहा है एक्सरसाइज, तो कॉलम की वैल्यू वी गेट इट लाइक दिस, df, दैट इज योर डेटा फ्रेम नेम, और जो भी आपका कॉलम है इनसाइड कोट्स. ठीक है, अब आपको क्या करना है? यू नीड टू चेक if your exercise value is less than or equal to 2 hours, you just need those rows, right? तो अब कंडीशन की जगह पे क्या लिखोगे? That the value of the exercise column should be less than equal to 2 hours. तो वैल्यू क्या है? वैल्यू एक्सरसाइज है या फिर ये वाली चीज वैल्यू है? This is the column, this is the value of the column, right? And we want this only. So we have to write here df exercise लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स, राइट? अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम नेम 2 बार क्यों यूज़ किया है. एक बार हमने पहले वाला इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हमारे सिंटेक्स में है, दूसरे वाला हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें जो एक्सरसाइज जो कॉलम है उसकी वैल्यू चाहिए. अगर आप लिख दोगे फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्लीप वाले कॉलम पे जाना था, ठीक है, अगर कॉलम पे जाओगे डायरेक्टली स्लीप को रेफर कर लोगे. अब मैंने आपको बोल दिया कि यार स्लीप कॉलम जो है उसकी मैं वैल्यूज चाहिए, मतलब मेरे को उसके उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज स्टोर्ड है आई जस्ट वांट दोज वैल्यूज. तो उस केस में क्या सीधा स्लीप लिखने से आपको वैल्यूज मिलेंगी? नहीं, ये वी हैड ऑलरेडी डिस्कसिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग बेसिक्स ऑफ डेटा ऑपरेशंस बेसिकली. तो जब हम पैंडास कर रहे थे तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, इफ़ यू नीड टू गेट द कॉलम वैल्यूज यू हैव टू डू df like the column name brackets inside quotes you have to put the column name. अगर आप भूल गए तो लाइक रिमेंबर इट नाउ, हमेशा हमें ऐसे ही वैल्यूज मिलती है. अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज लेस देन इक्वल टू 2 आवर्स तो आपको एरर दे देता, ठीक है? सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. सो हाउ विल यू डू दैट? यू हैव टू राइट df, दैट इज द डेटा फ्रेम नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, condition should be that the exercise value should be less than equal to 2 hours. So exercise value, this is the exercise value, ठीक है? If it is less than equal to 2 hours, so I just want those values. So I just hope this part is clear कि अगर हमें मतलब मान लो कोई भी कंडीशन डालनी थी तो हम ऐसे डालेंगे, ठीक है? अब एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं. So let's say these are the columns and the data frame name is ABC, okay? और यहाँ से मेरे को B कॉलम में जाके, B कॉलम में अगर कोई भी वैल्यू लेट्स से 1000 से छोटी है तो मेरे को वो रिमूव करनी है, राइट? तो अब आप क्या करोगे? Again we'll do the same thing, we'll follow the syntax, that is the data frame name first, that is ABC, square brackets. Now you need to refer to the values of B. Value of B, how will you get that? First of all you have to write the data frame name, that is ABC, square brackets, inside quotes the column name, ठीक है? तो इससे आपको B कॉलम की वैल्यूज मिल जाएंगी. ये जो वैल्यूज हैं ये 1000 से बड़ी होनी चाहिए, अगर उससे छोटी है तो आपको इग्नोर करना है. सो यू जस्ट नीड टू राइट हियर ग्रेटर देन 1000. तो जो भी अगर आपके बी कॉलम में वैल्यूज 1000 से बड़ी है, जैसे मान लो इस वाले रो में मान लो वैल्यू 500 है, इस वाले में लेट्स से 1001 है, ठीक है? तो इस कंडीशन के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ये चेक करेगा पहले वाली रो में जाके वैल्यू बी की, दैट इज 500, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 1000, राइट? तो वो इस वाली रो को तो इग्नोर कर देगा. नेक्स्ट वाली पे आएगा वैल्यूज ग्रेटर देन 1000, इस वाली को रखेगा डेटा फ्रेम में, राइट? अब मान लो इसके बाद कहीं पे 700 थी, इसको भी रिमूव कर देगा. सो इट गोज लाइक दिस, राइट? सो आई जस्ट होप दिस इज क्लियर. नाउ ये तो हो गया कि जब आपको सिर्फ ये पता है कि वैल्यू जो है वो 1000 से बड़ी होनी चाहिए, राइट? अब मैंने आपको बोला कि 1000 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन लेट्स से 50,000 से छोटी होनी चाहिए. So it should be greater than 1000 and it should be less than 50,000, ठीक है? बी कॉलम की वैल्यू. तो अब यहाँ पे ना 2 कंडीशंस हो गई, राइट? एक कंडीशन है ना अब यहाँ पे. वन कंडीशन वॉज कि आपने डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाके
यहाँ पे आपने कंडीशन डाल दिया, लेकिन हमने जो सिंटेक्स देखा है उसमें तो बस हमने यही देखा है कि यार आप ABC डालो, डेटा फ्रेम नेम डालो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाके कंडीशन डालो. Now the question here is that you need to include two conditions inside these square brackets. तो वो आप कैसे करोगे? वो करना is again not difficult. तो मैं आपको बता दूँ वो चीज़ हम कैसे करते हैं. See, आपको दो conditions को merge करना है, right? So उसके लिए we have an ampersand operator. ठीक है? This is your ampersand operator. ये जो आपका एंड वाला साइन होता है ना, देखो ऐसा होता है. आई विल टेल यू, इट इज़ ऑन की नंबर 7. आपके कीबोर्ड में की 7 पे होगा ये वाला साइन. ठीक है, इसकी हेल्प से आप दो कंडीशंस को ज्वाइन कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द डेटा फ्रेम नेम. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दो, इसमें आपको कंडीशन डालनी है. कंडीशन कितनी है इस बार? दो कंडीशन है. मर्ज किससे होंगी? एम्परसेंड से मर्ज होंगी. ठीक है, एम्परसेंड का मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं उसी केस में जाके वैल्यूज को इंक्लूड करेगा. राइट, तो पहली कंडीशन क्या? इट शुड बी लेस देन 1000. सो यू विल राइट ABC स्क्वायर ब्रैकेट्स B, इट शुड बी ग्रेटर देन 1000. ठीक है, कि कॉलम B में जो वैल्यूज है वो 1000 से बड़ी होनी चाहिए. तो इसको हमने मान लो इन ब्रैकेट्स में रख लिया. और इसके अलावा एक और भी कंडीशन है. दैट कंडीशन इज दैट द वैल्यू ऑफ कॉलम B दिस शुड बी लेस देन 50,000. राइट, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इसने दो कंडीशंस को ज्वाइन कर दिया. फर्स्ट वन इज दैट द वैल्यू ऑफ कॉलम B शुड बी ग्रेटर देन 1000, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ B शुड ऑल्सो बी लेस देन 50,000. तो देखो मतलब क्या होगा इस चीज़ का कि लेट्स से माई B कॉलम कंटेन दीज वैल्यूज. ठीक है, एक तो वैल्यू है 10,000. ठीक है, एक वैल्यू है 500 एंड वन इज 60,000. ठीक है, अब देखते हैं कि किस वैल्यू को ये इंक्लूड करेगा. तो ये सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन को फुलफिल करा रहे हैं अभी. तो सबसे पहले 10,000 वाली पे जाएगा. दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन. ठीक है, 10,000 वाली पे गया. इसने देखा कि क्या वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है. सो येस, 10,000 इज ग्रेटर देन 1000. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसको डेटा में डाल देगा, नहीं. इसके बाद ये एक और कंडीशन चेक करेगा. व्हाट कंडीशन? कि उस कॉलम में जो वैल्यू है वो 50,000 से छोटी भी होनी चाहिए. तो क्या वैल्यू 50,000 से छोटी है? येस, 10,000 इज लेस देन 50,000 मीन्स यू हैव टू कीप दिस रो. ठीक है, इसको हम रखेंगे. ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन. सेकंड में क्या है? वैल्यू इज 500. यहाँ पे जाके चेक करेगा कि कॉलम B में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1000 है या नहीं है. वो ग्रेटर है ही नहीं 1000 से, तो दूसरी पे जाने की जरूरत ही नहीं है. पहली गलत है, मतलब डेटा में तो वो चीज़ नहीं आएगी. राइट, तो ये चीज़ तो यहाँ से हमने बाहर निकाल दी. ठीक है, डेटा से ये वाला रो बाहर चला जाएगा. अब हम थर्ड पे आए. थर्ड में देखा, फिर से वही चीज़ चेक की कि क्या वैल्यू इज द वैल्यू ग्रेटर देन 1000. सो ये 60,000 इज ग्रेटर देन 1000. ठीक है, एक कंडीशन हो गई फुलफिल. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन. सेकंड में बोल रहे हैं कि जो वैल्यू जो है B कॉलम में, दिस शुड बी लेस देन 50,000. सो इज द वैल्यू लेस देन 50,000? नो. अब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हुई, उस केस में व्हाट यू हैव टू डू इज यू डोंट नीड टू इंक्लूड दैट रो इनसाइड योर डेटा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे. इस वाले केस में ये दोनों कंडीशंस ट्रू थी. सेकंड वाले केस में पहली फॉल्स हो गई थी. थर्ड वाले केस में दूसरी फॉल्स हो गई. तो अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो हम उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे. राइट, सो आई जस्ट होप द एम्परसेंड ऑपरेटर इज क्लियर टू यू. अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो ही कंडीशंस डाल सकते हो. यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशंस. जस्ट टेक केयर ऑफ वन थिंग कि उनको ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज द एम्परसेंड ऑपरेटर ओनली. राइट, so far what we have discussed is we have discussed the ampersand operator, and जो syntax जो हमने देखा था that was the data frame name. ठीक है, you had the data frame name, then inside square brackets you had the condition. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लेट्स से मेरे को ना वो वैल्यूज चाहिए जो कि ओके, लेट्स टेक द डेटा अगेन ABCD, और यहाँ पे मान लो वैल्यूज आर लाइक 1 2 1 1 ऐसे करके B कॉलम में कुछ भी वैल्यूज है. ACD से तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है. वी आर जस्ट कंसिडरिंग द B कॉलम नाउ. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि B कॉलम में अगर आपकी वैल्यू 1 है
तो आपको इंक्लूड नहीं करनी वैल्यू, ठीक है। तो अगर वैल्यू 1 है तो आपको इंक्लूड नहीं करनी, राइट। तो नॉट इक्वल टू हम कैसे यूज़ करते हैं, वी हैव टू यूज़ इट लाइक दिस, ठीक है। पहले आपका ये वाला मार्क, ठीक है, इसके बाद इक्वल, दिस मीन्स नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हम 2 वेज देखेंगे। फर्स्ट वन इज, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वो वाली वैल्यूज नहीं चाहिए बी कॉलम में जो इक्वल टू 1 है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट द डेटा फ्रेम नेम, राइट। व्हाट इज योर डेटा फ्रेम नेम, लेट्स से इट इज ABC अगेन, ठीक है। सो आपने ABC लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यू हैव टू पुट द कंडीशन दैट द वैल्यू ऑफ बी कॉलम शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हैव टू यू कैन डू ABC स्क्वायर ब्रैकेट्स B नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है आपके पास। व्हाट इज द अदर ऑप्शन, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब मान लो कि मैं ना ऐसा कर देती हूँ, ABC B डबल इक्वल्स इन पाइथन मीन्स इक्वल टू, ठीक है। कि जो ABC कॉलम, जो ABC जो आपका डेटा है उसमें जो B कॉलम है उसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका तो क्या मतलब है कि 1 के इक्वल है, ठीक है। इस वाले अगर आप ये वाला अगर कोड लिखोगे, इस वाले कोड से आपको क्या मिलेगा, ये वाली रो मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको अगर ये करना है कि इनके अलावा रोज चाहिए, तो यू कैन यूज अ निगेशन ऑपरेटर हियर, ठीक है। वो ऐसा दिखता है आपका निगेशन ऑपरेटर, ऐसा, दिस वन, ठीक है। तो मतलब अगर ये, इसका क्या मतलब था कि आपकी वैल्यू इक्वल्स 1 है, तो आपको वो वाली सारी रोज मिल जाएंगी जिसमें ABC में जो B कॉलम है उसकी वैल्यूज इक्वल टू 1 है, राइट। अगर आपको वो चीज़ फॉल्स करानी है कि इसके अलावा सारी चाहिए, तो इसके अलावा के लिए, इस अलावा वाली चीज़ के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस निगेशन ऑपरेटर, ठीक है। सो वन ऑप्शन वॉज कि आप यहाँ पे डबल इक्वल्स की जगह पे नॉट इक्वल्स यूज कर लो। कई बार ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि यार यू नो हमें, मान लो पहले हमें इक्वल टू 1 वाली चाहिए थी, अब आपको क्या चाहिए, यू वांट ऑल द रोज रिमेनिंग दिस, ठीक है, कि जो जो रोज आपने सिलेक्ट की थी इसके अलावा वाली सारी रोज चाहिए, सो यू कैन यूज दिस ऑल्सो, ठीक है। सो yeah, so this is the third operator, this is the third thing, that is negation operator, ठीक है। अब आप बात करते हैं, अगर 2 कंडीशंस होती और उन दोनों का अगर आपको निगेशन करना होता तो वो हम कैसे करते हैं, दैट इज अगेन सिंपल। उन दोनों का निगेशन करने के लिए आपको क्या करना था, यहाँ पे आपकी पहली कंडीशन होगी, राइट। मैं कंडीशन पूरी नहीं डाल रही इसके अंदर, यहाँ पे आपकी पहली कंडीशन होगी एम्परसेंड, यहाँ पे दूसरी कंडीशन होगी, लेट्स से दिस इज कंडीशन 2, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसका आपको निगेशन करना है, राइट। अब इसमें जाके दोनों में जाके नॉट इक्वल्स डालोगे, इससे बढ़िया क्या करोगे आप, यहाँ पे इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट्स में डाल लो, इसके आगे निगेशन ऑपरेटर यूज़ कर लो। इसका ये मतलब है कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों जिस केस में फॉल्स होंगी वो वाली चीज़ आपको मिल जाएगी, राइट। इट्स द सेम थिंग, जो नॉट इक्वल टू करता है वो यहाँ पे निगेशन भी करेगा, राइट। तो आई जस्ट होप दीज 3 थिंग्स आर क्लियर टू यू। पहली चीज़ तो आपका सिंटेक्स, दूसरी चीज़ इज द एम्परसेंड ऑपरेटर जो इनको ज्वाइन करेगा, थर्ड थिंग इज द निगेशन ऑपरेटर जो इनका अपोजिट आपको ला के देगा, ठीक है। अब एक चीज़ जो मेरे को बतानी थी आपको, कि मान लो आपके पास ये डेटा है, ठीक है। अब इसमें ना कई बार आपने ऐसे देखा होगा डेटा में कि लेट्स से दिस इज 0 1 2, दीज आर द रोज, यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखे हैं 0 1 4 5, ठीक है, इस टाइप का डेटा है। अब इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ये वाली वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है एक्चुअली, कि इस वाले डेटा में, क्योंकि मिसिंग वैल्यूज़, अगर आपके डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ है ना, आपको पहले रिमूव करनी पड़ती है मशीन को पास करने से पहले, ठीक है। तो वो आप कैसे रिमूव करोगे, उसके लिए उनको रिमूव करने के लिए पहले आपको वो वैल्यूज़ निकाल के तो लानी पड़ेंगी ना। तो इनको ना हम एक्चुअली बोलते हैं नल वैल्यूज़, ठीक है, नल वैल्यूज़। तो एक्चुअली जो जीरो अगर कोई वैल्यू रखे ना आपके डेटा में, तो उसको भी मशीन कंसिडर करती है नल वैल्यू ही। तो आप बहुत जगह पे देखोगे कि ना कहीं कहीं पे तो आपको जीरो जो होगा
वो एक्चुअली इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब हम यूज़ कर लेते हैं पर डोंट एवर यूज़ ज़ीरो इनसाइड योर डेटा। मशीन इसको भी नल कंसिडर ही करती है। कहीं कहीं पे आपके डेटा में ना यहाँ पे लिखा ही नल होता है कि यार इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, मशीन इसको भी नल कंसिडर करेगी। अब ये वाली जो चीज़ है इसको भी नल कंसिडर करेगी, ठीक है। तो अगर आपको अपने डेटा में नल वैल्यूज़ निकालनी है या फिर मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी है, उसके लिए वी हैव अ फंक्शन दैट इज नल, ठीक है। इस फंक्शन की हेल्प से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। तो ये नल फंक्शन मतलब हम यूज़ कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सो वी डू इट लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द डेटा फ्रेम नेम, ठीक है, डॉट इज नल एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। ये आपको सारी मिसिंग वैल्यूज लाके दे देगा। इसके अलावा ना इस नल फंक्शन के अलावा एक और भी फंक्शन होता है दैट इज एन ए फंक्शन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ। इट इज एन ए फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन भी वही काम करता है जो आपका इज नल फंक्शन काम करता है। दोनों क्या करेगा, आपको मिसिंग वैल्यूज ही ला के देंगे। सो अगेन यू हैव टू राइट द डेटा फ्रेम नेम डॉट इज नल इज एनी, सॉरी, दोनों से आपको मिसिंग वैल्यूज ही मिलेंगी जो आपके डेटा फ्रेम में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। फिर जब आपको वो मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगी तो उनके आप जाके लोकेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो वो जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी वो आपके पास कोई कॉलम है बी, उस कॉलम में सारी वैल्यूज आपकी प्रेजेंट हैं, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज। या फिर मान लो बी सी डी ये कॉलम से, मतलब जितने भी आपके कॉलम से बेसिकली अभी हम एक ही कॉलम मान रहे हैं कि बी कॉलम में ना आपके पास बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज थी, ठीक है। और उनके आपने रो इंडेक्सेस लिख लिए। रो इंडेक्सेस आपके पास है मान लो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, ट्वेल्थ। मान लो इन रो इंडेक्सेस पे बी कॉलम में मिसिंग वैल्यूज रखी हैं। ये चीज़ फॉर एग्जांपल हमने स्टोर कर लिया, आर कोई वेरिएबल हमने ले लिया, इसमें जाके हमने ये सारे इंडेक्स स्टोर कर लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यू गोट द इंडेक्सेस जहाँ पे मिसिंग वैल्यूज आपकी रखी हैं, राइट। अब अगर आपको वो मिसिंग वैल्यूज मतलब रिप्लेस करनी है, मान लो मेरे को सारी मिसिंग वैल्यूज रिप्लेस करनी है 5 से, ठीक है। ऑब्वियसली हर बार 5 से नहीं करोगे, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि अगर आपको 5 से वो रिप्लेस करनी है, सो व्हाट वी डू इज, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपका कोई कॉलम बी है, ठीक है। उस कॉलम बी में रो 1, 9, 5, 6 और 12 इन इंडेक्सेस पे आपके पास मिसिंग वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। आपको इन वैल्यूज को जाके रिप्लेस करना है 5 से, वो रोज रखनी है सारी। तो रोज जितनी भी थी वो सब आपकी आर में स्टोर्ड है, सो यू जस्ट नीड टू पुट आर हियर, पुट अ कोमा। इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द कॉलम्स कि किस किस कॉलम में किस इंडेक्स पे जाके वैल्यूज आपकी मिसिंग है। तो हमारे केस में हमने सिर्फ बी लिया है, सो जस्ट पुट दिस थिंग हियर। ऐसे ही कर रहे थे ना हम आई लॉग फंक्शन में। व्हाट वी वर डूइंग वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द रोज, ठीक है, उसके बाद जो कॉलम्स थे वो, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें चीज़ें सैचुरेट होके मिल रही थी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही चीज़ आप फिर से कर रहे हो, abc.log, ठीक है। यहाँ पे जाके जो आपकी रोज है वो डाल दोगे। तो रोज आपकी कौन सी है, 1, 5, 9, 6 एंड 12 जो कि आर के अंदर स्टोर्ड है। तो या तो आप ये पूरा सेट यहाँ पे लिख दो 1, 9, 5, 6, 12, या फिर आप सीधा आर डाल दो क्योंकि आर में ऑलरेडी स्टोर्ड है ही, राइट। कोमा कॉलम्स में डाले तो अगर एक ही कॉलम है तो वो डाल दो, अगर बहुत सारे तो अगैन उनका सेट डाल दो, राइट। तो इससे क्या हुआ, ये चीज़ करने से व्हाट वी गेट इज, ओके, ये करने से क्या हुआ, आप उन सारी वैल्यूज पे चले गए जिन जिन वैल्यूज को हमें रिप्लेस करना था, राइट। अब आपको पता है कि ये आपको डायरेक्टली उस जगह पे ले जाएगा जहाँ पे आपको वैल्यूज, जहाँ पे आपकी मिसिंग वैल्यूज रखी हैं, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपको क्या करना है, उस लोकेशन पे जाके कोई वैल्यू पुट करनी है। तो अगर कोई वेरिएबल ए था उसमें जाके अगर आपको 5 पुट करना था तो आप ऐसे ही कर रहे थे ना। अब ये 5 जाके अगर एक इक्वल्स लगाया मतलब आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर रहे हो। अभी भी हमें वही चीज़ करनी है, वैल्यू 5 को इन सभी लोकेशंस पे जाके असाइन करना है, राइट।
तो यहाँ पे अगर आपने 5 डाल दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है कि बी कॉलम में इन रो इंडेक्सेस पे जाओ, उन पे जाके 5 वैल्यू रख दो. इट सिंपली मीन्स दैट. फाइन. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज. अब यहाँ पे अगर कुछ और होता, मान लो कि आपको लेट्स से मीन वैल्यू रिप्लेस करनी थी, आपके जो डेटा फ्रेम के किसी कॉलम की मीन वैल्यू है, तो आपके पास डॉट मीन फंक्शन है, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो. तो मतलब यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो भी आपको मिसिंग वैल्यू जिससे भी रिप्लेस करनी है, 1 से करनी होती तो 1 कर दो, 1000 से करनी होती तो 1000 लिख दो. पर इस तरीके से हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं. Right, so in this session we have discussed about data frame slicing. ठीक है, इसका syntax देखा, ampersand operator देखा, negation देखा, then we had seen location like log की log function. इसके अलावा हम कैसे missing values को निकाल सकते हैं, तो is null और is na function, है ना. So this is what we have seen today. Right, so this was about this session. Also, if you want to learn anything else except for machine learning, so you can visit the JFG School channel. वहाँ पे आपके पास बहुत सारे courses हैं that are available for free, right? So you can visit there and you can have a look over them. कि जैसे अगर आपको गेम बनाने सीखने, so you have tutorials on Game Lab, you have it on App Lab, Web Lab. और इसके अलावा if you want to learn machine learning with scratch, we have tutorials for that also. देन रोबोटिक्स में अगर जाना है, मैथ्स में अगर आपको जाना है, सो यू कैन जस्ट विजिट देयर वंस, और जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं आप वो चीज़ देख सकते हैं वहाँ जाके. फाइन. सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आई विल रिजॉल्व देम देयर एंड विल मीट टुमारो.